प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत सा ऐसा आता है कि मतलब भ्रष्टाचार चल रहा है, उसमें पैसा लोग लेते हैं। ऐसा क्यों है? जिनको मिलना चाहिए आवास योजना के तहत आवास, उनको नहीं मिल पाता है और बिचौलिए इसमें खा रहे हैं। लोग ऐसे भी बोलते हैं कि आपके सरकार में जो है अफसरशाही बढ़ चुका है। लोग किसी भी काम के लिए ब्लॉक में आते हैं, मतलब बहुत टहलाया जाता है, बहुत घुमाया जाता है, भ्रष्टाचार जो है होते हैं। तो कहाँ जाएं आखिर? किन्हीं के पास जाते हैं, कोई सुनने वाला तो है नहीं, ना अधिकारी सुनता है ना पदाधिकारी सुनने वाला है। कहाँ आज के डेट में आप बताइए राजेश जी, कहीं नरसंहार सुने हैं क्या? नहीं सुने हैं ना। तो जब संहार तो अभी सर इतना बड़ा हुआ कि धर्म पूछ करके और भारत में ही गोली मारा गया। बहुत से ऐसे नेता हैं जो पाकिस्तान का बोल रहे हैं। इस पे आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं उन लोगों को पकड़ के जेल में डालते? पाकिस्तानी भाषा बोले तो इसमें क्रूर क्या? अगर अगला गला काटते रहे, अगला गोली मारते रहे और हम आप कहेंगे कि क्रूर नहीं हैं, तो ये तो खुद से अपना मुड़ी उखली में। नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार और आप देख रहे हैं जहानाबाद दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है अरवल जिला कुर्था प्रखंड मनरेगा भवन ये हॉल में, और यहाँ आज विश्व सूत्रीय बैठक हुई है। और ये 12 वर्ष के बाद विश्व सूत्री, बहुत लोग आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन पहले भी इस तरह का कमेटी जो है होती थी, और फिर 12 वर्ष के बाद इस तरह का कमेटी गठन किया गया है सरकार के तरफ से। और इसके अध्यक्ष जो हैं राम प्रवेश सिंह जी हैं और उपाध्यक्ष सुधीर शर्मा जी हैं। पहले हम बात करेंगे, ये जो विश्व सूत्री है सर, इसके बारे में सबसे पहले थोड़ा सा बता दीजिएगा, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। यह सरकार का ऐसी है विश्व सूत्री कार्यान्वयन समिति, कहा योजना की समीक्षा करना, सरकार के जो काम धरातल पर चल रहा है उस योजना कहाँ तक हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस पर रास्ता लाना है कि लगे कि सरकार की योजना सभी जगह हो रहा है, बढ़िया काम हुआ है। और सरकार विभागीय पदाधिकारी और कमेटी के सदस्य, विश्व सूत्री के सदस्य, दोनों का समन्वय स्थापित करना, कहाँ क्या हुआ कि नहीं हुआ उसको समीक्षा करके सरकार को मंतव्य देंगे। फला योजना हुआ, सही हुआ कि नहीं हुआ, उस पर हम लोग विचार करते हैं। दूसरी तरफ से वरीय पदाधिकारी, बीडीओ चाहे सीओ, डीएम साहब, एसडीओ साहब, मेरे तरफ से पैड पर लिखा के जाएगा फला योजना में धांधली हो रहा है, उस पर कार्रवाई किया जाएगा। एक तरफ से कहिए कि आप लोग निगरानी कर सकते हैं। बनाया गया है, हम निगरानी का सदस्य हैं, न कहेगा सरकार ने हम लोग मदद किया है देख रेख करने के लिए। लोग कहता कि भ्रष्टाचार है वो हो रहा है, यह हम लोग का समिति और पहले से होता तो और कुछ का पता। आज का जो बैठक है इसमें क्या निर्णय लिया गया, क्या कुछ हुआ? भ्रष्टाचारी जो आदमी, जो छोटे पदाधिकारी लोग हैं, शिकायत हो रहा है, उस पर कार्रवाई करने के लिए मांग किया गया। तो ऐसा देखें आगे चल के न हो। गरीब गुरुओं का राशन कार्ड हो या इंदिरा आवास हो या किसी योजना हो, गरीब गुरुओं का आगे लाभ मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत सा ऐसा आता है कि मतलब भ्रष्टाचार चल रहा है, उसमें पैसा लोग लेते हैं। प्रधानमंत्री योजना में हम लोग देख रहे हैं पैसा देने वाले ही दोषी है। किसी का बिल्डिंग है, वो कहता है कि हमको बना देना जल्द से ना, लेने वाले से दोषी देने वाले हैं। किसी आदमी नहीं कहता है कि मेरा पैसा लिया जा रहा है, लेकिन जब लिखा के चलता है तो अपना पैसा, हम पैसा दिए। लेकिन मान लीजिए सर कि जो बिल्डिंग वाले लोग दे रहे हैं तो उसमें तो समझ में आ सकता है, लेकिन आज़ादी के 77 वर्ष बाद भी और आज भी दलितों के हितैषी तो सारा पार्टियां बनते हैं, लेकिन अभी भी आप दलित बस्ती में जाएंगे तो देखते ही समझ में आ जाता है कि ये दलित बस्ती है। तो ऐसा क्यों है? जिनको मिलना चाहिए आवास योजना के तहत आवास, उनको नहीं मिल पाता और बिचौलिए इसमें खा बैठे। दलित का बस्ती आज से नहीं, शुरू से दलित लोगों का इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, ये हम देख रहे हैं। लेकिन उन लोगों का कुछ नेचर ऐसा है, दारू पी जाएंगे, शराब पी जाएंगे, लेकिन घर नहीं बनाएंगे। उनमें सरकार दोषी नहीं है। हर एक गाँव में इंदिरा आवास मिला हुआ है, ऐसा नहीं, हर एक बस्ती पर, हर एक बस्ती में सरकार के इंदिरा आवास मिल रहा है, पीएम आवास। और इंदिरा आवास था लेकिन अभी पीएम आवास हो गया है।
तो पीएम आवास दलित पिछड़ों के घर में बस में बन रहा है, बात नहीं है। एक बात तो हम बोलेंगे सर कि आपके सरकार में, एनडीए के सरकार में ये चीज़ है कि अभी भी देखिए आप भी बोल दे रहे हैं, एनडीए के कार्यकर्ता या एक नेता या अध्यक्ष होने के नाते आप इंदिरा आवास लगा दे रहे हैं, लेकिन जो है अभी की सरकार, एनडीए की सरकार जो है वो कभी भी अपने आप को मोदी आवास या इस तरह का संबोधन नहीं किया है, और पीएम आवास योजना इस तरह का मतलब बुलाया जाता है, और पहले अपने नाम को प्रचार लोग करते थे। ये चीज़ आपके जो है सरकार में देखने को मिलता है। जी हाँ, पहले से जो था यार इंदिरा आवास की सुविधा अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से आ गया है। तो पहले से कुछ इसका आदमी का ध्यान था, उस पर चलता है। ये तो नहीं है कि मैंने ऐसे कुछ लोग का भी कहना है कि इंदिरा आवास का लोग कहते ना है। अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास के नाम घोषणा की है, लेकिन ये लेटर हम लोग को जो मिला है तो लेटर में इंदिरा आवास लिखा हुआ है। अभी हम लोग काजबन समिति में 16 का आवेदन है और 16 में गठन हुआ। ये गठन नहीं होने का निगरानी के कारण हम लोग का यहाँ ये जो लोग कहता है कि तनाशाही है, तू है, तनाशाही नहीं है। कार्य हो रहा है, धरातल पर रोड बन रहा है, बिजली का व्यवस्था है, घर घर में नाली का व्यवस्था हो गया, घर घर पेयजल का व्यवस्था हो गया। जहाँ पर सरकार के आज तक आज़ादी के बाद में 76 वर्ष के बाद में देहातों में कॉलेज नहीं था, जो आईटी स्कूल खुल रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुला है। पहले हम लोग देखते थे हॉस्पिटल में क्या था, ललटेन का युग था या डिबरी का, रोगी मर थे जाते थे। लेकिन अभी जगह जगह हॉस्पिटल में एम्बुलेंस चल रहा है। कुछ फ़ोन कीजिए 112 पर कीजिए, 102 पर कीजिए, तो उनसे गाड़ी आता है, उसको व्यवस्था करके भेजता है। लोग काम तो हुआ है, विकास तो हुआ, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन लोग ऐसे भी बोलते हैं कि आपके सरकार में जो है अफसरशाही बढ़ चुका है। लोग किसी भी काम के लिए ब्लॉक में आते हैं, मतलब बहुत टहलाया जाता है, बहुत घुमाया जाता है, भ्रष्टाचार जो है बढ़ चुका है। नहीं कहे कि भ्रष्टाचार जो सरकार में काम चरम सीमा पर विकास हुआ है, लेकिन लोग टहलते न हैं। पैसा देने वालों के लालच लगा हुआ है कि हमको पैसा दे तो जल्दी काम होगा। और 1 दिन आइए, 2 दिन आइए, 3 दिन आइए, काहे काम होगा? उसका लाइन लड़िए, लिखित आवेदन दीजिए, बढ़िया प्रकार दीजिए लिखित, लेकिन कोई देने वाला नहीं है। खाली बोलेगा कि हमको पैसा दे दिए तो दिए, लिखित दीजिए, उस पर कार्रवाई होगा। आज के बैठक में तो हुआ कि कोई आदमी बोलता है उसको पहले लिखित दीजिए कि हम इंदिरा आवास पैसा दिए हैं या कुछ में दिए हैं, तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। तो लिखित दीजिए, कार्रवाई किया जाएगा। उधर भी हैं बीजेपी के अध्यक्ष सह जो है अभी विश्व सूत्री के उपाध्यक्ष, क्या कहेंगे सर? आज कमेटी का जो है बैठक हुआ, इसमें क्या निर्णय लिया गया? क्या देखिए, विगत 12 वर्षों के बाद आज विश्व सूत्री कार्यान्वयन समिति का बैठक हुआ है और बहुत ही जोश खरोश के साथ ये बैठक संपन्न हुआ। लेकिन बहुत दिनों के बाद ये बैठक हुआ है। बहुत लोग जो 12 वर्ष के बाद नियुक्ति जिनकी हुई है उनको पता नहीं है विश्व सूत्री क्या है क्या नहीं है, और बहुत हल्के में अगर वो ले रहे हैं विश्व सूत्री की इस बैठक को, तो मैं उनको ये आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप इस विश्व सूत्री को हल्के में ना लें और अगला जो भी बैठक हो उसमें आप शामिल हो। जो भी पदाधिकारी आज उपस्थित थे उनका प्रोसीडिंग में चला गया है, और मैं बीडीओ साहब से बोला हूं कि भाई उनको स्पष्ट निर्देश दिया जाए कि आप अगले विश्व सूत्री की बैठक में शामिल हो, ताकि जनता का जो भी समस्या है उसको हम लोग जनता के बीच रहने वाले लोग हैं, किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो उनका जो भी समस्या है इस विश्व सूत्री के मंच के माध्यम से उनके समस्या का निराकरण करें। तो आज अच्छे माहौल में आज बैठक हुआ है और आशा है कि अगला जो भी बैठक होगा उससे बेहतर होगा। आपने बोला सर कि बहुत अधिकारीगण जो हैं वो नहीं आए हैं, तो यही तो बात कहा जाता है सर कि अफसरशाही जो है बढ़ चुका है। मतलब इस तरह का बैठक में भी और न उपस्थित होना तो बहुत बड़ी बात है सर। देखिए राजेश जी, एक मानसिकता जो बनी हुई थी पहले से ही लोगों का कि भाई सरकारी कर्मचारी उस जो भी उसका कार्यक्रम है या जो भी उसका स्थान है वहाँ जो चाहेगा वो करेगा, लेकिन ये सुशासन की सरकार है। इस मानसिकता को बदलना होगा। हमारे जो कर्मचारी भाई हैं उनसे मेरा भी निवेदन है कि आप इस मानसिकता को बदलें। जो भी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी का, उस कार्यक्रम को जिसका
जो भी लाभान्वित होने वाला है उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। और बहुत छोटे पैमाने पे राजेश जी ये सब बातें हैं। तो हम लोग देखेंगे अगले बैठक में कि भाई उनकी उपस्थिति सुनिश्चित हो, और जो नहीं आएंगे तो भाई उसका सिस्टम है, मैं उस सिस्टम में उनका शिकायत करूंगा। क्या जनता को, क्या मतलब जनता ये समझे कि अब जो है इस तरह का जो कहा जा रहा था कि अफसरशाही बढ़ चुका है, इस पे आप लोग निगरानी करने के लिए आ चुके हैं, आपका कमेटी जो है, क्या अब इस पे रोक लगेगी? बिल्कुल, जनता के हित में हमें जो भी करना पड़ेगा हम उस काम को करेंगे, और जनता का जो भी कार्य है उसका निष्पादन बहुत जो कम समय अवधि में हो और बिना किसी उनको प्रताड़ित किए हो, ये हमारा सबसे पहला जिम्मेवारी रहेगा, और हम लोग उसका निर्वहन कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना परिचय दे दीजिए। राहुल वत्स मेरा नाम हुआ, भारतीय जनता पार्टी अरवल के जिला मंत्री के दायित्व में है, और आज के इस 20 सूत्री के बैठक में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से माननीय विधान परिषद सदस्य जीवन कुमार जी के प्रतिनिधि के तौर पर मैं यहाँ उपस्थित हुआ। सर, इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया? देखिए, 2005 के पहले का बिहार को अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का बैठक आयोजित नहीं होता था। वो जंगल राज था, गुंडा राज था। लेकिन आजकल गुंडा राज नहीं है, सुशासन की राज है। यहाँ पदाधिकारी, अधिकारी, जनप्रतिनिधि और आम जनता के समन्वय बना करके काम होता है। ये महागठबंधन के लोग प्रचारित कर रहे हैं कि अफसरशाही बढ़ा है, अफसरशाही नहीं बढ़ा है। जैसा कि अध्यक्ष जी राम प्रवेश जी ने कहा, उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि यहाँ लेने वाले से ज़्यादा देने वाले लोग हैं। आप खुद भ्रष्ट हैं, तो अगर हम आप पर एक उंगली उठाते हैं राजेश जी, तो 3 उंगली मेरे तरफ। तो हम जब खुद दोषी हैं तो सरकार पर क्या उंगली उठाएंगे? सरकार तो मोदी जी का केंद्र सरकार और नीतीश जी का बिहार सरकार। अगर सर लोग जो है नहीं पैसा देते हैं या उस मतलब भ्रष्टाचार में अगर नहीं ये होते हैं तो कहाँ जाएं? आखिर किन्हीं के पास जाते हैं? कोई सुनने वाला तो है नहीं, ना अधिकारी सुनता है ना पदाधिकारी सुनने वाला है, कहाँ जाए लोग? हर कोई सुनने वाला है। उचित प्लेटफॉर्म यहाँ निर्धारित है। हर किसी के मॉनिटरिंग के लिए ही प्रदेश में आपका 20 सूत्री का गठन किया गया, जिला में किया गया, आज प्रखंड में किया गया। प्रखंड में जो भी थोड़ी बहुत त्रुटि है, व्याप्त व्यवस्था है, उसको नियंत्रित करने के लिए ही ये दोनों के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है। अगर जिस किसी व्यक्ति को भी अगर किसी भी प्रकार का कोई समस्या है प्रखंड क्षेत्र में, तो ये दोनों लोग से बात करें, उसका निराकरण ये लोग करवाएंगे। और बेवजह दोषारोपण किसी पर नहीं करना चाहिए। सरकार उचित है। आज के डेट में आप बताइए राजेश जी, कहीं नरसंहार सुने हैं क्या? नहीं सुने हैं ना? तो जब संहार तो अभी सर इतना बड़ा हुआ कि धर्म पूछ करके और भारत में ही गोली मारा गया। नहीं, ठीक है, वो तो हमारे जो दुश्मन देश हैं उनके प्रायोजित है। क्योंकि जब भी आप जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो वहाँ के ही लोग कहते हैं कि आप भारत से आए हैं, तो उसका भी समर्थन कुछ लोग कर रहे हैं। अभी एक छोटी मोटी गायिका है, वो उसके पोस्ट को पाकिस्तान के लोग वायरल कर रहे हैं। अरे भाई, तो उस पर अंकुश भी मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी प्रकार का न खाएंगे न खाने देंगे, और अगर खा भी लिए हैं तो पचे न देंगे, उसको उल्टी करवा के निकलवा लेंगे। बहुत से ऐसे नेता हैं जो पाकिस्तान का बोल रहे हैं। इस पे आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं उन लोगों को पकड़ के जेल में डालते हैं? हम लोग इंदिरा जी जैसे क्रूर नहीं हैं। हम लोग उनका पाकिस्तानी भाषा बोले तो इसमें क्रूर क्या? अगर अगला गला काटते रहे, अगला गोली मारते रहे और हम आप कहेंगे कि क्रूर नहीं हैं, तो ये तो खुद से अपना मुड़ी उखली में देने का। हम लोग उसका उचित इलाज करेंगे, और इस तरीके का इलाज करेंगे कि आने वाला उनका आल औलाद भी भूला जाएगा पाकिस्तान का समर्थन करने के। हम लोग सर्जरी करेंगे ना, जो रोग है उसका उपाय कर देंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसका उपाय हो रहा है। पाकिस्तान दुनिया के मानचित्र में कटोरा लेकर के खड़ा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा, और आगे से 20 सूत्री के अध्यक्ष जो हैं और उपाध्यक्ष, आगे से आप लोग कुर्था प्रखंड के जो भी जनता इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को किसी तरह का भी अगर समस्या है तो आप आकर मिल सकते हैं और सर से यहाँ कंप्लेन अपना कर सकते हैं। उस पर कार्रवाई करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।